आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना आज का वचन में जाएंगे। बुक ऑफ 1 राजा चैप्टर 20 वर्स 30, 35, 36। इसके बाद नबियों के चेलों में से एक जन ने यहोवा से वचन पाकर अपने संगी से कहा, मुझे मार। जब उस मनुष्य ने उसे मारने से इनकार किया, तब उसने उससे कहा, तूने यहोवा का वचन नहीं माना, इस कारण सुन, ज्यों ही तू मेरे पास से चला जाएगा, त्यों ही एक सिंह तुझे मार डालेगा। तब ज्यों ही वह उसके पास से चला गया, त्यों ही उसे एक सिंह मिला और उसको मार डाला। Praise the Lord. Hallelujah. ये वचन में हम देख रहे हैं परमेश्वर का नबी वो क्या कहता है, उसका दोस्त से मेरे को मारो कहता है। तो ये आदमी क्या कहता है, वो जानता है वो एक नबी है, उसको क्या नहीं करता है, उसको मारता नहीं है। तो कहता है तो मारेगा नहीं। तो 36 में क्या लिखता है, तुम ये जगह से बाहर जाएगा, तेरे को क्या करेगा, एक सिंह आएगा, तेरे को फाड़ देगा, मार डालेगा। मैं रहेगा तो मैं क्या करता था, वो नबी के छोड़कर किधर भी जाता नहीं था, उसका बस से बैठ जाता था, क्योंकि मैं जानता था बाहर जाएगा तो क्या करेगा, मेरा जीवन क्या होगा, मैं मर जाएगा। सिंह आएगा, मेरे को क्या कर देगा, खत्म मार डालेगा करके मैं वो जगह छोड़कर जाता नहीं था। लेकिन ये आदमी इधर दो गलती करता है। ऐसा दो गलती करता है, पहला डिसोबे, सेकंड वो नबी बोला वो बात को अविश्वास किया, और बड़ा घमंडी से क्या किया, वो जगह छोड़कर बाहर गया। और बाहर गए तो क्या हो गया, आया ऐसा ही कैसा वो बोला ऐसा ही उसको मार डाला। तो ये वचन में परमेश्वर हमको क्लियरली कहता है हम क्या करना चाहिए। परमेश्वर का बात को पहला वचन में लिखा, परमेश्वर का वचन के अनुसार, उसका इच्छा से नहीं। क्या लिखा है वचन में, यहोवा से वचन पाकर, किसको और वचन पाकर, परमेश्वर को और वचन पाकर वो बात करता है। हर वचन रहने दो, परमेश्वर दिया वचन वापस हमको रिपीट करता है। किसको वो रिपीट करता है, परमेश्वर का आत्मा को और हमको रिपीट करता है। कितना साल का पहले ये वचन लिख के रखा है, लेकिन हर संडे देखो जगह जगह में ढूंढ कर हमको वचन देता है। कौन है वो, पवित्र आत्मा ही है, पवित्र आत्मा ही है। तो ऐसा ही आदमी परमेश्वर का वचन पाकर आके कहता है तुम क्या करो, मेरे को मारो।
तो ऐसे परमेश्वर का वचन हमारे लिए आता है, मिलता है, हम उसको 100% क्या करना चाहिए? सुनना चाहिए। अभी ये नबी देखो, ये बेचारा, मैं इसको बोला मारो, ये मारा नहीं, देखो बाहर गया, मर गया करके वो चुप नहीं बैठता है, वो दूसरा आदमी की ढूंढता है, क्योंकि उसको परमेश्वर दिया कार्य को पूरा करने के है। तो हमारे लिए परमेश्वर कुछ काम के लिए चुना रहे, हम हमारा स्थान को कभी खोना नहीं चाहिए। ये आदमी देखो, उसको बात मारकर उसको 2 थप्पड़ देता था, उसका जीवन बचता था। ऐसा लगता है ये क्या, ये बहुत ऐसा अनेक समय परमेश्वर हमारे जीवन में क्या कर सकता है? हमको परेशान कर सकता है। वो छोटा रहने दो, वो बड़ा रहने दो, हम उसको लेना बहुत 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 जरूरी, बहुत बहुत जरूरी है। मैं अनेक समय हमारा नजीक रहते लोगों को भी मैं यही ट्राई टू टीचिंग दे, कभी ये छोटा रहने दो, बड़ा रहने दो, तुम लोग मेरे बात सुनो। वो सुनेगा, हमारे लिए क्या मिलेगा? आशीष है, आशीष है, आशीष है। हमारे बच्चा लोग को रहने दो, मेरे घर में भी रहने दो। मैं कभी वो लोग को कुछ बोलते हैं, वो लोग नहीं सुनेगा तो मेरे को बहुत गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि वो लोग का लाभ के लिए हर कार्य हमारा परमेश्वर हमको सिखाता है, हमारा लाभ के लिए लेना जरूरी है, क्योंकि इसमें लिखा रहता है हम सब हमको लाभ के लिए है। उसमें हम जाने के समय हमारा जीवन डे बाय डे ब्राइटर 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 होते जाएगा। उसमें कुछ बदलाव नहीं, कुछ बदलाव नहीं। ये आदमी भी परमेश्वर का वचन पाकर वो कहता है, तुम मेरे को मारो। 36 वो आदमी क्या नहीं किया? पढ़ो 36। तब उसने उससे कहा, तूने यहोवा का वचन नहीं माना, नहीं माना, इस कारण सुन, ज्यों ही तू मेरे पास से चला जाएगा, त्यों ही एक सिंह तुझे मार डालेगा। तब ज्यों ही वह उसके पास से चला गया, त्यों ही उसे एक सिंह मिला और उसको मार डाला। मार डाला, खत्म हो गया। तो कितना दुखी बातें देखो। परमेश्वर अनेक कार्य से हमको अनेक समय क्या करता है? हमारा लाभ के लिए वो सिखाता है। परमेश्वर इसराइल लोग मिस्र देश में जाके तकलीफ में, दुख में, दर्द में, निंदा में, अपमान में रोने लगा था। परमेश्वर कितना सामर्थ्य से, भयंकर आत्मा से बड़ा युद्ध कर कर परमेश्वर उसका लोगों को बाहर लेके आया। लेके आने के समय परमेश्वर आज्ञा दिया, न्याय प्रमाण दिया, उसको बात को मानने के बोला, लेकिन इसराइल लोग क्या नहीं किया? परमेश्वर का बात को माना नहीं था। उसका कारण परमेश्वर बहुत दुख से इसराइल को किस हाथ में दे दिया? बाबिलोन को हाथ में दे दिया। तो यिर्मयाह उसको रोक कर वो कहता है इसराइल लोगों को, यिर्मयाह 32, 21 to 23 पढ़ो। किधर भी देखो परमेश्वर का बात नहीं मानता है, उनके जीवन में दुख और दर्द और निंदा ही है। तू अपनी प्रजा इज़राइल को मिस्र देश में से चिन्हों और चमत्कारों और सामर्थी हाथ और बढ़ाई हुई भुजा के द्वारा और बड़े भयानक कामों के साथ निकाल लाया। देखो कितना बड़ा सामर्थ का परमेश्वर, देखो इसलिए लोग को मिस्र देश में कैसा लेके आया? समर्थ और मेरिकल दिखा कर और क्या चिन्ह बताकर उसका सामर्थ का हाथ से महान बड़ा भयंकर युद्ध कर कर उसका लोगों को बाहर लेके आया, कानान देश पहुंचाया भी। उसका बात लिखा है 22। फिर तूने यह देश उनको दिया जिसके देने की शपथ तूने उनके पूर्वजों से खाई थी, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है, और वे आकर इसके अधिकारी हुए, तो भी उन्होंने तेरी नहीं मानी और न तेरी व्यवस्था पर
चले, हाँ वरना जो कुछ तूने उनको करने की आज्ञा दी थी हाँ उसमें से उन्होंने कुछ भी नहीं किया। हाँ इस कारण इस कारण तूने उन पर यह सब विपत्ति डाली है। ये वचन में लिखा, उसको न्याय प्रमाण नहीं माना बोलते, उसको परमेश्वर का बात को कान नहीं दिया बोलते, परमेश्वर बताया मार्ग में चला भी नहीं है। कौन? परमेश्वर का लोग, इस्राएल लोग, इतना बड़ा कार्य को देखा लोग, उसका बड़ा सामर्थ का हाथ को देखा, चिन्ह को देखा, मेरिकल को देखा, उसका भयंकर हाथ को देखा, खाना को देखा, लाइट को देखा, धूप को देखा, सब कुछ देखा, चिन्ह देखा कि परमेश्वर लेके आया, लेके आके परमेश्वर उनको क्या दिया? न्याय प्रमाण दिया, उसका बात को मानने की बोला। लेकिन वचन में लिखा अगर कुछ भी बात को क्या नहीं किया, माना नहीं है। एक भी बात परमेश्वर का बात को कान नहीं दिया, एक भी परमेश्वर का न्याय प्रमाण को रखा नहीं, एक भी परमेश्वर क्या बोलता है उसको सुनता नहीं था। उसका कारण 24 में लिखा है, अब इन दमदमों को देख, हाँ वे लोग हाँ। इस नगर को ले लेने के लिए आ गए हैं, हाँ और यह नगर तलवार, हाँ। महंगी और मरी के कारण हाँ इन चढ़े हुए कश्तियों के वश में किया गया है। जो तूने कहा था हाँ वह अब पूरा हुआ है, हाँ। और तू इसे देखता भी है। देखो उसका कारण परमेश्वर 70 साल 70 इयर्स बाबिलोन का हाथ में दे दिया। इतना बड़ा सामर्थ्य परमेश्वर लेके आके कनान देश पहुंचाया। पहुंचाने के बाद परमेश्वर क्या बोला उसका बात को इस्राएल लोग को क्या नहीं किया, सुना नहीं। उसका कारण परमेश्वर इस्राएल लोग अपने लोग को किसका हाथ में दे दिया, नबूकदनेस्सर राजा का हाथ में दे दिया। कारण क्या था, परमेश्वर का बात को इस्राएल लोग क्या नहीं किया, माना नहीं है, माना नहीं है। हमारा परमेश्वर क्या कहता है, हम वो बात को मानना हमारे लिए लाभ है, क्योंकि कल के बारे में वो आज ही जानता है, नेक्स्ट ईयर के बारे में ये साल वो जानता है, 10 साल के बाद 10 साल का पहले वो जानता है। याद रखना, हमारे साथ बैठकर वचन सुनकर वचन पढ़ा लोग, कितना लोग क्या क्या प्लान करके देखा। एक तो आज दुनिया में नहीं है, एक आज भी मेल के ऊपर मेल 15-20 साल का पहला मैंने क्या प्रचार किया, मैं क्या बात किया, उसको याद करके आज भी मेल भेजते रहता है। वो वचन आज पूरा हो रहे करते, क्योंकि वो हमारा वचन नहीं है, वो परमेश्वर दिया वचन है, परमेश्वर दिया वचन है। आज भी मैं कहता हूँ सैटरडे रहना तो लोग मिलते हैं, मैं बैठकर बात करता हूँ, मेरा बुद्धि मेरा ज्ञान 0 है, मैं कहता हूँ मैं एक अनपढ़ है, लेकिन परमेश्वर क्या देता है वही मैं आग बंद कर लाके तुम लोग को देता हूँ। इसके लिए मैं आशीष पाया है, क्योंकि परमेश्वर का बात मान रहा हूँ। उसको लगेगा इसको दुख होगा, वो क्या सोचेगा, मैं कभी नहीं सोचता हूँ। परमेश्वर क्या देता है, हमारा लाभ के लिए देता है। हम लेके आने के समय मैं आशीष पाके आया हूँ, आशीष पाते आ रहा हूँ, आशीष पाते आ रहा हूँ। आप लोग भी ऐसा लेने की सीखो। परमेश्वर हमारे लिए दिया वचन सोना है, परमेश्वर ये हमारे लिए दिया वचन ये दूध का स्वर्गीय मन्ना है। ऐसा हम सोच कर ले लेगा, we are blessed people, we are blessed one. Remember that. परमेश्वर कितना प्यार से, कितना सामर्थ से, कितना शक्ति से, परमेश्वर का भयंकर हाथ से युद्ध कर चिन्ह दिखाकर मेरिकल कर परमेश्वर बाहर लेके आया और कानान देश में भी प्रवेश करने के लिए पहुंचाया। लेकिन इस्राएल लोग क्या नहीं किया बोलते हैं, परमेश्वर का एक भी बात नहीं माना, एक भी बात नहीं माना। उसका कारण परमेश्वर इस्राएल लोग के किसका हाथ में दे दिया, नबूकदनेस्सर राजा का हाथ में दे दिया।
हमारा परमेश्वर देखो 10 कमांडमेंट बहुत बड़ा समझ कर हमको 2 कमांडमेंट में ही बना के दिया। सब डाल के मिक्स करके जूस बनाते हैं ना, ऐसा 10 कमांडमेंट को मिक्स करके खाली 2 कमांडमेंट हमको दिया। क्या परमेश्वर हमको ज्यादा करने के लिए बोल दिया? खाली 2 कमांडमेंट रखने के लिए हमारा परमेश्वर हमको सिखाता है। वो 2 कमांडमेंट भी हमको क्या करने के नहीं होता है, करने को, रखने को, फॉलो करने के नहीं होता है, नहीं होता है। क्या बोल दिया ज्यादा हमारे जीवन में? बाइबल पढ़ो कहता है, वचन सुनो कहता है, पवित्र रहो कहता है, झूठ मत बोलो कहता है, झगड़ा मत करो बोलता है, हाँ? परमेश्वर का बात मानो कहता है। और ज्यादा क्या बोल दिया परमेश्वर? परमेश्वर को पहला स्थान दो परमेश्वर कहता है, परमेश्वर को पूरा मन से प्यार करो बोलता है। और ज्यादा क्या बोल देता है हमारे जीवन में? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। परमेश्वर यही कहता है, पूरा मन से, पूरा विश्वास से, पूरा शक्ति से परमेश्वर को पर प्रेम करो कहता है। हमको देखो यही करने के नहीं होता है, यही हमको करने के नहीं होता है। वो क्या करने के वजह से कह देता है? अब्राहम को परमेश्वर बोला, तुम्हारे बेटा को मेरे को बलिदान दे बोला। वो कितना बड़ा वचन देखो, वो कितना दर्द का वचन देखो, कितना दुख का वचन देखो, लेकिन अब्राहम ने किया है। हमारा परमेश्वर हमारे से ऐसा कुछ भी नहीं मांगता है, कुछ भी नहीं मांगता है। वो कहता है मेरे ऊपर प्रेम करो, मेरे ऊपर विश्वास करो, मेरे वचन को, मेरे मार्ग में चलो, मेरा इच्छा को पूरा करो। ये हमको करने को नहीं होता है, नहीं होता है। अब्राहम को देखो परमेश्वर कितना बड़ा वचन बोल के देखो, जेनेसिस 22:2 उसने कहा, हाँ, अपने पुत्र को, हाँ, अर्थात अपने एकलौते पुत्र ईसाक को, हाँ, जिससे तू प्रेम रखता है, हाँ, संग लेकर मोरिया देश में चला जा, हाँ, और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझे बताऊंगा, हाँ। होम बलि करके चढ़ा। देखो कितना बड़ा वचन, देखो ये उसमें कितना दुख रहता है। देखो अब्राहम उसको माना क्या नहीं माना? तीसरा वचन में लिखा है, क्या लिखा है? अतः अब्राहम, हाँ, सवेरे तड़के उठा, हाँ, और अपने गदे पर काठी कसकर हाँ। अपने 2 सेवक और अपने पुत्र ईसाक को संग लिया, हाँ, और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। हाँ, तब निकल कर हाँ। उस स्थान की ओर चला, हाँ। जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। देखो अब्राहम परमेश्वर का बात तो माना क्या नहीं? माना क्या नहीं? माना। हमारा परमेश्वर आज हमारे से ऐसा कार्य करने की नहीं कहता है, ऐसा कुछ नहीं मांगता है। परमेश्वर आज हमारे से क्या कहता है? पूरा मन से मेरे ओर क्या करो? प्रेम करो, विश्वास करो, मेरे वचन को क्या करो? पालन करो। मैं क्या कहता हूं उसको कान लगाओ, यही परमेश्वर कहता है। ऐसे नबी क्यों परमेश्वर चप्पल मत डालो, बिना चप्पल चलो बोला। परमेश्वर बोला नंगा चलो, ऐसे नबी नंगा चला। आपको मेरे को परमेश्वर ऐसा कुछ नहीं मांगता है। ऐसे में देखो वचन, ऐसा ये 20:2-3 क्यों ये लोग का बुक, ये नाम, ये लोग का कार्य, ये परमेश्वर इतना रेवलेशन, इतना रहस्य को ये लोग का साथ रखा परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर का बात मानने के कारण। उसी वर्ष हाँ, यहोवा ने आमोस के पुत्र आयशाया से कहा, हाँ, जा और अपनी कमर का ताट खोल, हाँ, और अपनी जूती
जूतियां उतार। हाँ अतः उसने वैसा ही किया हाँ और वह नंगा और नंगे पांव घूमता फिरता था। हाँ तब यहोवा ने कहा, हाँ जिस प्रकार मेरा दास आयशाया 3 वर्ष से उगाड़ा और नंगे पांव चलता आया है, हाँ कि मिस्र और कूश के लिए चिन्ह और लक्षण हो। Praise the Lord. Hallelujah. देखो वो समय परमेश्वर क्या क्या लोगों को बता बोला और लोग क्या क्या किया। देखो 1 दिन 2 दिन नहीं, 3 साल बिना चप्पल बिना कपड़ा, ऐसा ही नहीं, नंगा चलता था। किसका बात मानता है? परमेश्वर का बात मानता है। आज हमारा परमेश्वर ऐसा हमारे से कुछ भी नहीं मांगता है, कुछ भी ऐसा कठिन नहीं मानता है। ओसिया प्रॉफिट को एक अन्य औरत, एक अशुद्ध औरत का साथ जाके समुद्र को कहता है। वो देखे वो औरत का साथ क्या रखता है? संबंध रखता है। तो ये लोग सब ये लोग का नाम बाइबल में है, ये लोग का रेवलेशन है, ये लोग का ये सब रहस्य है। ये किसका है? लोग है परमेश्वर का बात माना लोग है। हम कभी परमेश्वर का आवाज को इनकार नहीं करना चाहिए। परमेश्वर कुछ कहता है, हम 100% हम उसको मानने के लिए हम क्या करना चाहिए? जीना चाहिए। उसमें हमारे लिए लाभ है, उसमें हमारे लिए आशीष है। 1 दिन 2 दिन नहीं, हम आप और मैं रहेंगे तो कितना क्वेश्चन करेंगे। ऐसा कोई परमेश्वर बोलते क्या? ऐसा कोई परमेश्वर करते क्या? ऐसा होते क्या? लेकिन ये लोग सब सुना है और ऐसे ही चला है, बिना चप्पल बिना कपड़ा परमेश्वर के लिए 3 साल जिया है। ओसिया को देखो, ओसिया 3:1-2। फिर यहोवा ने मुझसे कहा, अब जाकर हाँ एक ऐसी स्त्री से प्रीति कर हाँ जो व्यभिचारिणी होने पर भी हाँ अपने प्रिय की प्यारी हो, क्योंकि उसी भांति यद्यपि इज़राइली पराये देवताओं की ओर फिरे और दाग की टिकियों से प्रीति रखते हैं, हाँ तो भी हाँ यहोवा उनसे प्रीति रखता है। हाँ तब मैंने एक स्त्री को चांदी के 15 टुकड़े हाँ और 1.5 होमेर जौ देकर मोल लिया। परमेश्वर, ये ओसिया भी एक प्रॉफिट है। उसको कहते हैं तुम एक जाके व्यभिचार औरत को क्या करो? तेरा बनो। तो वो कैसा परमेश्वर बोला? ऐसे वो नबी जाके क्या करता है? करता है। ये लोग सब नबी बनने का, बुक में नाम आने का, स्वर्गीय राज्य में रहने का कारण क्या है? परमेश्वर का बात मानने का। क्या परमेश्वर बोलता है उसको मानता है। अब्राहम को कहता है तेरा बेटा को लेके बलिदान दो, वो जाता है पट्टा को लेके। अब्राहम विश्वास का पिता बन गया। प्रॉफिट ऐसा है बोलता है तुम बिना चप्पल बिना कपड़ा नंगा चलो, वो बात मानने लगा, वो ग्रेट प्रॉफिट बन गया। परमेश्वर जन्म से, परमेश्वर क्रॉस में मरने से, परमेश्वर तीसरा दिन जी उठने से रेवलेशन पर पिता परमेश्वर ऐसे ही प्रॉफिट को दे दिया। अगर वो सिया नबी के परमेश्वर कहता है एक व्यभिचारी के साथ जाके संबंध रखो और ये रेडी तैयार रखने के लिए। एसेकियल को 430 डेज वो कहता है एक ही साइड में तुम सोने का, तुम टर्न नहीं करने का, कितना पानी पीने का, कितना खाना खाने का अकाउंट देके एक ही साइड में 430 डेज सोने के लिए ऑर्डर दिया। एसेकियल ऐसे ही सोया। हम देखो पूरा फास्टिंग प्रेयर में हमको पूरा दिन नीचे बैठने की नहीं होता है।
और कितना बार पैर को आगे करता है, पैर को ऐसा करता है, पैर को ऐसा करता है, पैर को ऐसा करता है। 430 days मतलब हाउ मच डिफिकल्ट सोच के देखो। 430 days हाउ मच डिफिकल्ट, बट 430 days के नहीं ऐसा परमेश्वर बोला, ऐसे किया, ऐसे के लिए परमेश्वर कितना बड़ा बड़ा रेवलेशन दे दिया। ये लोग को 7 नाम से बुक का ही मतलब दयाल ऐसे प्रॉफिट लोग नहीं है, चीत कराया लोग है। हालेलुया, परमेश्वर का बात मानकर चीता लोग है। हम उतना कर नहीं सकते करके परमेश्वर वो सब 10 कमांडमेंट को डाल के मिक्स में डाल के बीट करके खाली 2 कमांडमेंट दिया। हमारे से ज्यादा वो कुछ भी आज भी नहीं मांगता है। We love the Lord is telling you keep my commandment। हमको इसके लिए परमेश्वर कहते हैं तुम पूरा मन से मेरे ऊपर प्रेम करो, वो तुम वो कर देगा। हम वो क्या कमांडमेंट, 10 कमांडमेंट नहीं 20 कमांडमेंट देने दो, यू विल फॉलो दैट। हमको पहला वो हमारा जीवन में नहीं होता है। More than everything to love the Lord, that heart is not coming। ऐसे किधर ना किधर, अरे जहां में हमारे लिए स्ट्रगल होता है, उठने के लिए उठ गए तो बैठने के लिए, बैठ गया तो उठने के लिए, उठ गए तो चलने के लिए नहीं हो रहा है। लेकिन हमारा परमेश्वर तो आज भी विश्वास रखना अच्छा ही है। वो आज भी हमारे लिए कुछ भी सिखाता है, हमारा कल का प्रयोजन के लिए याद रखना 100%। यिर्मयाह तो कहता है तकड़ करो। यिर्मयाह परमेश्वर का बात को मानकर क्या करता है? तकड़ करता है। हम करेंगे। इसलिए लोग परमेश्वर कहता है मेरा चिन्ह को देखा, मेरा मेरिकल को देखा, मेरा युद्ध को देखा, मेरा पैर हाथ को देखा, फिर भी मेरे लोग मेरा बात को क्या नहीं करता है? माना नहीं है, माना नहीं है। मेरा न्याय प्रमाण तो तोड़ दिया, छोड़ो, मेरा बात माना नहीं है, मेरा इच्छा क्या वो नहीं करता है। आज हमारा परमेश्वर हमारा और देखता तो हम कितना लोग परमेश्वर का बात हम मानता होगा, सोच कर देखो, कोई भी नहीं। एक दिन परमेश्वर अचानक आ गया, समझो हमारे परमेश्वर का साथ हम जाने के लिए, हम तैयार रहने के लिए तो ये वचन परमेश्वर हमारे हाथ में दिया है और चिल्लाने के लिए मेरे को खड़ा किया है। हम उसका साथ जाने के लिए, तैयार रहने के लिए। हमेशा वही कहता है मेरे वचन को कान लो, तैयार रहो, वॉच एंड प्रे। ये तो हमारा वो एक्सपेक्ट करता है, लेकिन हम लोग वो सब क्या नहीं करने की होता है, नहीं होता है, नहीं होता है। ये लोग कितना बड़ा बड़ा बात परमेश्वर किया, देखो ये लोग बड़ा बड़ा बात को पूरा किया है। यिर्मयाह देखो, यिर्मयाह 7:29 अपने बाल मुंडाकर फेंक दे, मुंडे टीलों पर चढ़कर विलाप का गीत गा, क्योंकि यहोवा ने इस समय के लिए निवासियों पर क्रोध किया और उन्हें निकम्मा जानकर त्याग दिया है। प्रेज द लॉर्ड। यिर्मयाह को क्या कहता है परमेश्वर? क्या कहता है? टकल बनाओ, बाल निकाल दो। यिर्मयाह आगे हम देखेंगे, यिर्मयाह परमेश्वर का बात को मानता है। ये लोग सब ऐसे अब्राहम रहने दो, ऐसे रहने दो, उसका बाद होशिया रहने दो, उसका बाद क्या रहने दो, ऐसे के रहने दो। देखो अभी कौन है? यिर्मयाह रहने दो। ये सब ऐसा ही लोग नहीं है, इसके लिए हर वचन को शत्रु भी डरता है। ये सब लोग का अनुभव, ये सब लोग का एक्सपीरियंस, ये सब लोग का रेवलेशन हमारे लिए प्रयोजन के लिए हमारा परमेश्वर हमारे आत्मा को लिखे दिया है। हमारे से हमारा परमेश्वर ऐसा कुछ भी मांगता नहीं है। तुम्हारा बाल को दे दो, तुम्हारा बच्चा को दे दो, तुम चप्पल के बिना नंगा चलो, तुम टकलू बनो, नहीं। ऐसा हमारा अच्छा परमेश्वर हमारे से ऐसा कुछ भी नहीं मांगता है। वो इतना कहता है लूका 10:27 उसने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने
सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। ये हमको करने के नहीं होता है। मैंने क्या किया वो करो, परमेश्वर कहता है। मैंने कैसा क्षमा किया ऐसा तुम क्षमा करो, परमेश्वर कहता है। मैंने कैसा भला किया ऐसा तुम भला करो, परमेश्वर कहता है। मैंने कैसे तेरे और प्रेम किया ऐसा तुम मेरे ऊपर प्रेम करो, परमेश्वर कहता है। हमको यही करने की नहीं होता है, कुछ भी नहीं कहता है एक्स्ट्रा। इतना ही परमेश्वर हमसे कहता है। वो छोटा बात रहने दो, बड़ा बात रहने दो, हम परमेश्वर का बात मानना है हमारे लिए लाभ है। If you love the Lord only, हम परमेश्वर के ऊपर पूरा मन से शक्ति से प्रेम करेंगे तो उसका बात को हम मानेंगे। वो बड़ा रहने दो, वो छोटा रहने दो, वो जान रहने दो, तेरे दौलत रहने दो, कभी हम उसको एग्री करेंगे। हम परमेश्वर के ऊपर पूरा मन से प्रेम करेंगे तो पिता परमेश्वर हमारे ऊपर कितना प्रेम किया, उसका बेटा को दिया क्या नहीं दिया। अब्राहम परमेश्वर के ऊपर प्रेम किया, उसका बेटा को लेके गया क्या नहीं लेके गया। ऐसा हम उसके लिए परमेश्वर कहते हैं पूरा मन से, पूरा शक्ति से, पूरा सामर्थ से तुम प्रेम करो, सब कुछ आ जाएगा उसका। ये आपको मेरे को क्या नहीं होता है, करने को नहीं होता है। छोटा बात रहने दो, बड़ा बात रहने दो, छोटा काम रहने दो, बड़ा काम रहने दो। हम परमेश्वर का बात मानना है हमारे लिए आशीष है, याद रखना। हमेशा परमेश्वर के पीछे 4 क्वालिटी लोग रहता था। एक वचन सुनने के लिए, एक मेडिकल देखने के लिए, एक खाना खाने के लिए, एक गलती ढूंढने के लिए। 4 ग्रुप रहता था यीशु के पीछे। एक दिन बड़ा भीड़ इसका सामने आने लगा। परमेश्वर पेदू से कहता है तेरा वोट को दो, और परमेश्वर वोट को लेकर लोगों को वचन प्रचार किया। प्रचार करने के बाद पेदू को कहता है ये वोट को लेकर जाके डीप जाके मच्छी पकड़ो। यीशु भी जानता है 3 में मच्छी मिलेगा नहीं, पेदरू भी जानता है 3 में मच्छी नहीं मिलेगा। इसके लिए पेदरू कहता है प्रभु पूरा रात मैंने कोशिश किया, मच्छी नहीं मिला, देह में क्या मिलेगा। फिर भी वो यीशु का बात मानता है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा नहीं होएगा रहने दो, लेकिन तुम परमेश्वर का बात मानने की सीखो। उधर आशीष है, उधर आशीष है। वो जानता है 3 में मच्छी मिलने वाला नहीं है, यीशु भी जानता है। फिर भी यीशु कहता है पेदरू ये बोट को लेके जाओ, डीप में जाके मच्छी पकड़ो। पेदरू कहता है पूरा रात में कोशिश किया, रात को मच्छी मिलता है, रात पूरा कोशिश किया मच्छी नहीं मिला, फिर भी आज कहता तो मैं जा रहा। ऐसा हमारे जीवन में there will be all the door is closed, remember there is no way but believe Lord। वो क्या कहता है वो बात मानो। There will be blessing। 1 बोट गया, 2 बोट भर भर कर मच्छी लेके आया। इसका मतलब तुम खाली आशीष नहीं पाएगा, तुम देने वाला बनेंगे, याद रखना। तुम खाली नहीं पाएंगे आशीष, तुम देने वाला बना देगा परमेश्वर तेरे को। अच्छा बढ़ो लूका 5:5, पहला लूका 4 पढ़ो फिर 5 पढ़ो। जब वह बातें कर चुका तो शिमोन से कहा गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो, अपना जाल डालो। शिमोन ने उसको उत्तर दिया हे स्वामी हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा, तो भी तेरे
मच्छी पकड़ने में एक्सपीरियंस में, वो जानता है दिन में मच्छी नहीं मिलने वाला है, फिर भी आपका बात मानकर मैं चाल डाल रहा हूँ। उसका बात मानने में देखो पेदर का जीवन में 6 पढ़ो। जब उन्होंने ऐसा किया हाँ, तो बहुत मछलियां घेर लाए हाँ, और उनके जाल फटने लगे। 7 पढ़ो। इस पर हाँ, उन्होंने अपने साथियों को हाँ, जो दूसरी नाव पर थे हाँ, संकेत किया हाँ, कि आकर हमारी सहायता करो, हाँ, और उन्होंने आकर दोनों नावें यहाँ तक भर ली हाँ। कि वे डूबने लगी। हालेलुया। खाली बेदर का बोट नहीं भरा, दूसरा बोट भी भरने लगा। यही हमारा परमेश्वर है। हम लेकिन पहला हम क्या सोचने लगता है, हमारा बुद्धि से, हमारा इच्छा से। बाइबल जानता नहीं है। लॉर्ड टेलिंग ना, लॉर्ड दे डोंट नो व्हाट दे डूइंग। लाइक दैट आज तक हम बाइबल नहीं जानता है, वचन नहीं जानता है, परमेश्वर को नहीं जानता है, उसका कार्य को, उसका प्यार को नहीं जानता है। इसके लिए हम गलती करते आ रहे हैं। पूरा रात वो कोशिश किया, घर पे जाने के लिए तैयार हो गया, और दिन में क्या मिलने वाला है, फिर भी प्रभु आप बोलकर तो नहीं करता। एक बोट को डाला, अभी दूसरा बोट भी बुलाकर भरा, वो भी भर गया। वही मैं बोल रहा हूँ, हम खाली आशीष नहीं पाएंगे, हम देने वाला बनेंगे। लोग आश्चर्य होने को परमेश्वर आपको आशीष कर सकता है। वो होने के लिए तो तेरे को परमेश्वर पहला वो करने की कहता है, मानने को कहता है, विश्वास करने को कहता है। तुम एक आश्चर्य का चिन्ह का पात्र बनाने के लिए तो परमेश्वर वो आशा करता है। नहीं तो विडो का घर को ये प्रॉफिट को बेचता है। ये एक नबी है, वो विडो का घर को आदमी नहीं, वो घर को बेचता है। एलिया को वो कोई क्वेश्चन नहीं करता है, वो विडो को घर को जाता है। क्यों जाता है? क्यों परमेश्वर विडो का घर को इसको बेचता है? उसको आशीष देने के लिए। वो कैसा वो बात मानकर जाता है। ये बात माना लोग के नाम रिकॉर्ड है ये बुक में। अभी देखो ये बात मानने में 1 बोट नहीं, 2 बोट नहीं, अचानक देखो 9 में लिखा है। 9 में क्या लिखा है देखो, क्योंकि इतनी मछलियों के पकड़े जाने से उसके और उसके साथियों को बहुत अचंभा हुआ। लोग आश्चर्य होने लगा, लोग आश्चर्य होएगा आपको मेरे को देखकर। ऐसा परमेश्वर आशीष देगा हम परमेश्वर का बात मानने के समय। ऐसा पात्र बनाने के लिए तो परमेश्वर कुछ हमको कहता है करने के लिए। वो सिमोन पेदरू वो समय वो नहीं मानता था, 3 में मच्छी नहीं मिलेगा, प्रभु स्वामी अभी डाल पे कुछ फायदा नहीं, मैं घर को जाता हूँ चाहता था। ऐसा वो आदमी की लाइन मारा, मर गया, ऐसा पेदरू नाश होता था। पेदरू का नाम ही नहीं आता था, पेदरू भूखे नहीं रहता था। लेकिन पेदरू और नो सिचुएशन बट स्टिल ही बिलीव, ही लिसन ओबीडिएंट। यीशु का बात को माना और लोग आश्चर्य होने के लिए परमेश्वर आशीष दे दिया। और ये मच्छी पकड़ा, एक मच्छीमान आदमी को एक सेवक बना दिया परमेश्वर ने। हालेलुया। परमेश्वर का बात मानने में एक अनपढ़ को भी परमेश्वर क्या कर सकता है? क्या कर सकता है? बुद्धिमान बना सकता है। ये बात ये मानने के कारण ये मच्छी पकड़ा आदमी को क्या बना दिया परमेश्वर? पढ़ो नहीं 10
और वैसे ही हाँ जब्दी के पुत्र हाँ। याकूब हाँ। और यूहन्ना को भी हाँ जो शिमोन के सहभागी थे हाँ अचंभा हुआ। हाँ तब यीशु ने हाँ। शिमोन से कहा, हाँ। मत डर, मत डर, अब से तू मनुष्यों को जीविता पकड़ा करेगा। हालेलुया हालेलुया। आज के बाद तुम मच्छी पकड़ेगा नहीं, तू मेरा सेवक बनेगा। हाँ तू मेरा शिष्य बनेगा, तू मेरे लिए इंसान पकड़ने वाला बनेगा। आज के बाद तुम मच्छी नहीं पकड़ेगा, मेरा सेवक बनेगा बोल दिया परमेश्वर। बात मानने में देखो कितना बड़ा ब्लेसिंग, कितना बार आप बाइबल पढ़ता होगा। तो इसमें ये 4-5 चैप्टर में कितना बड़ा ब्लेसिंग हम परमेश्वर को बात मानने में हमारे घर में भर सकते हैं। परमेश्वर सोच कर देखो, ऐसा ही हमारे जीवन में परमेश्वर कार्य कर सकता है। याद रखना, ऐसा शॉर्टकट रास्ता ही नहीं है। दैट नॉट ए क्रिश्चियनिटी। क्रिश्चियनिटी, क्रिश्चियन पीपल मतलब क्या है? वी हैव टू ओबे टू क्राइस्ट, देन कुछ भी नोबडी कैन स्टॉप। ही विल ओपन द हेवनली डोर एंड विंडोज। विंडो खोलने में पर कर रखने की जगह नहीं, डोर भी खोल देंगे तो अच्छे में लिखा डोर एंड विंडोज। कितना भी कबड़ कर दो फिर भी पटली बंद कर रखना पड़ेगा। मैं झूठ नहीं कहता हूँ, आई एम जस्ट रियली आई एम स्पीकिंग द ट्रुथ। ट्रुथ आई एम स्पीकिंग। कितना कबड़ भी ले लो फिर भी तुम लास्ट ईयर का ब्लेसिंग दिस ईयर क्या करना पड़ेगा? पटली बंद कर रखना पड़ेगा। उतना ब्लेसिंग लॉर्ड दे सकता है इन ईच वन ऑफ अस लाइफ, ईच वन ऑफ अस लाइफ। हम खाली परमेश्वर एक्सपेक्ट करता है, वी हैव टू लिसन टू हिम व्हाट ही इज सेइंग। From beginning is complaint that only my people not hearing my word. Now here he listen. एलिया के बारे में वचन में कहता है, एलिया आप मेरा ऐसा एक इंसान है, लेकिन वो प्रार्थना किया बोलता है बारिश क्या हो गया? रुक गया। प्रार्थना किया बोलता है बारिश आने लगा। क्यों? एलिया परमेश्वर का हर बात मानने लगा, हर बात मानने लगा। इसके लिए एलिया मरा नहीं, लेके गया। एलिया के बारे में लिखा है, एलिया याकूब 5:17 और 18 पढ़ो। एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। और उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की कि मेघ न बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेघ नहीं बरसा। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। देखा, वो एलिया विशेष आदमी करके लिखा नहीं, तुम्हारा मेरा हिस्सा एक दुख पुरुष था। वो प्रार्थना करने में हम आज आप कैसे गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करते, रो रो के प्रार्थना करते, घुटना में खड़े रह के प्रार्थना करते, जवाब नहीं मिलता है। ऐसे आदमी प्रार्थना करने में क्या होता था? वचन में लिखा है 3.5 वर्ष तक बारिश होगा, फिर बारिश आएगा। कारण क्या है? वो परमेश्वर का बात मान आदमी है। इधर जाके चुप कर बैठो बोलता है, वो चुप कर बैठने के लिए जाता है। विडो के घर में जाओ बोलता है, विडो के घर को जाता है। आहा प्रजा को सामने जाके खड़ा रहो बोलता है, जाता है। उसका कारण परमेश्वर उसका प्रार्थना सुनता है। एक बार बहुत लोग आता है उसको मारने के लिए। वचन में पढ़ो 2 राजा 1:10 और 11 पढ़ो। तब उसने उसके पास 50 सिपाहियों के एक प्रधान को उसके 50 सिपाहियों समेत भेजा। प्रधान ने एलिया के पास जाकर
क्या देखा हाँ कि वह पहाड़ की चोटी पर बैठा था। उसने उससे कहा, हाँ हे परमेश्वर के भक्त, हाँ राजा ने कहा है हाँ। तू उतर आ। हाँ एलिया ने उस 50 सिपाहियों के प्रधान से कहा, हाँ यदि मैं परमेश्वर का भक्त हूँ हाँ तो आकाश से आग गिर कर हाँ तुझे हाँ तेरे 50 समेत हाँ भस्म कर डाले। हाँ तब आकाश से आग उतरी हाँ और उसे उसके 50 समेत हाँ भस्म कर दिया। क्या पता क्यों क्यों ये सब काम हो रहे हैं? परमेश्वर का भक्त था वो, परमेश्वर का भक्त था, परमेश्वर को बात मानने वाला था। देखो परमेश्वर का बात मानने में यू डोंट थिंक हमको इधर काली आशीष है forever and forever your name will be the जीवित बुक में रजिस्टर हो जाएगा। याद रखना, एक दिन दो दिन के लिए नाम का नहीं है वो। परमेश्वर का हाथ में ऐसा एक बुक है, उसमें ऐसा तुम्हारा नाम रजिस्टर हो जाएंगी। वो कहता है मैं परमेश्वर का भक्त हूं, तुम्हारा साथ 51 लोगों में स्वर्ग से आग आके भस्म कर देगा। क्या हो गया? ऐसा ही आग उतर कर आया, भस्म कर दिया। हम परमेश्वर का बात मानेगा। कोई तलवार तेरे लिए तैयार करने दो, वो तुम्हारे ऊपर क्या नहीं होगा, सफल नहीं होगा। वो परमेश्वर का वाणी है तुम्हारे लिए, याद रखना। आप और मैं खाली परमेश्वर का बात मानने लोग होना चाहिए। परमेश्वर का बात मानेगा, किसको भी आप चैलेंज कर सकता है। वो औरत रहने दो, वो आदमी रहने दो, एक बच्चा रहने दो, किसको भी। यदि परिवार का रेवलेशन बच्चा सामुएल को परमेश्वर ने दिया था, वो परमेश्वर आज भी बदला नहीं है, बदला नहीं है। वो परमेश्वर आज भी कहता है, मैंने मिस्र देश से बाहर लेके आया, कानान देश पहुंचाया, लेकिन मेरा लोग, मेरा न्याय प्रमाण, मेरा बात, मेरा इच्छा, मेरा वचन कुछ भी नहीं मानता, कुछ भी नहीं। कितना दुखी से शर्मे रो रो के कहता है, परमेश्वर ऐसा कहता है। हम परमेश्वर का बात छोटा रहने दो, बड़ा रहने दो। हम बात मानने में ओल्ड बुक रहने दो, नया बुक रहने दो। बिफोर जीसस कमिंग रहने दो, आफ्टर जीसस कमिंग रहने दो। बट व्हेन वी लिसन टू द लॉर्ड, वी आर ब्लेस्ड, वी आर ब्लेस्ड, वी आर ब्लेस्ड। हम परमेश्वर का बात मानने क्या है? ये आगाब राजा एलिया को खत्म करने के लिए वेट कर रहा है। वो कभी एलिया आएगा इसको खत्म करने क्या करके। परमेश्वर कहता है तुम आगाब राजा का सामने जाओ। एलिया चुपचाप जा रहा है, विडो का घर को जाओ, विडो का घर को जाता है। धूप में जाके नदी के ओर बैठा, वो जंगल में, वो जाके सुनकर बैठता है। उसका कारण परमेश्वर उसका प्रार्थना सुनकर बारिश को भी रुकता है, प्रार्थना सुनकर बारिश भी आता है, प्रार्थना को सुनकर उसका एनिमी की भी नाश करता है। और बड़ा बड़ा काम किया है। अंत में देखेगा एलिया मरा नहीं, परमेश्वर उठा कर गया। लिखा क्या नहीं, वचन में देखेंगे। सेकंड राजा 1:2-4 पढ़ेंगे। ये एक अगसिया करके एक आदमी है, वो गिर गया, उसको बीमारी हो गया, लेकिन ये आदमी परमेश्वर को पूछता नहीं है। वो जादू मंदिर किसको बाला परमेश्वर को ढूंढता है। उसका कारण परमेश्वर कहता है तुम जाके उसको बताओ। क्या बताओ? एलिया को भेजता है। एलिया जाके देखो, धैर्य से जाके बताता है। एक बड़ा अधिकारी, एक बड़ा लोग का सामने जाके तुम ये काम करेंगे तो तुम मर जाएगा बोलने के आपको मेरे को भेजेगा, हम जाएंगे? नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। एक 6 महीना का पहला एक औरत बार बार फोन करता था, मेरा आदमी घर से बाहर गया, वो आया नहीं है, आप थोड़ा फोन कर प्रे करके हमको बताओ वो है क्या नहीं, है क्या नहीं। मैं प्रे किया, प्रे करने में मालूम पड़ा वो आदमी नहीं है, मर गया।
तो मैं फिर वापस वो 10 दिन का बाद फोन करते हैं, 5 दिन का बाद फोन करते हैं, तीसरा दिन फोन करते हैं, ऐसा फोन करते रहता है। मैं बोलते हैं उसका भी बोल नहीं था, मेरा पद्मा बोलते हैं नो डोंट टेल व्हाट शी विल फील, वो क्या सोचेगा अब मत बताओ। तो हमको देखो ऐसा हमको सत्य बोलने का आज भी मैं हमारे मन में क्या होता है, लेकिन एलिया वो नहीं किया। वही मैं बोलना चाहता हूँ, एलिया जाके बोलता गया ये सब सत्य को। इसका कारण एलिया का प्रार्थना उतना पावरफुल था, क्योंकि परमेश्वर क्या बोलता था वो सुनता था, वो सुनता था, वो करता था। बड़े इधर सेकंड राजा 1:2-4 पढ़े। अहाजिया एक जालीदार खिड़की में से जो शमरोन में उसकी अटारी में थी गिर पड़ा और बीमार हो गया। तब उसने दूतों को यह कहकर भेजा, तुम जाकर एक्रोन के बाल जबूब नामक देवता से यह पूछ आओ कि क्या मैं इस बीमारी से बचूंगा कि नहीं। तब यहोवा के दूत ने तिशबी एलिया से कहा, उठकर शमरोन के राजा के दूतों से मिलने को जाओ और उनसे कहो, क्या इज़राइल में कोई परमेश्वर नहीं जो तुम एक्रोन के बाल जबूब देवता से पूछने जाते हो। इसीलिए अब यहोवा तुझसे यूं कहता है, जिस पलंग पर तू पड़ा है उस पर से कभी न उठेगा, परंतु मर ही जाएगा। तब एलिया चला गया। ये आदमी किसका बस पूछना चाहिए मैं बचेगा क्या मरेगा करके, किसका बस पूछना चाहिए? परमेश्वर को बस, परमेश्वर को भक्त लोग को बस पूछना चाहिए। वो किसको ढूंढता था? अन्य देवता को ढूंढने लगा, अन्य लोग से पूछने लगा। परमेश्वर वो देव जानकर शाबाश कहता क्या उसको दंड देता है। परमेश्वर एलिया को कहता है जाके बोलो, क्या बोलो, तुम अन्य देवता को ढूंढने के कारण तुम काट से कभी नहीं उठेगा। ये सब वो जाके बताना कितना कठिन, सोच कर देखो कितना कठिन है। ऐसा बात को जाके मुंह से मुंह तुम अभी जिएगा नहीं तुम मरने वाला करके बोलने के लिए कितना कठिन है, लेकिन एलिया ने माना है, परमेश्वर का बात को माना है, इसके लिए एलिया मरा नहीं है। वचन में लिखा 2:11 सेकंड राजा 2:11, वे चलते चलते बातें कर रहे थे कि अचानक एक अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़ों ने उनको अलग अलग किया और एलिया भवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया। हालेलुया, हालेलुया। अरुण परमेश्वर का बात मानने के कारण प्रार्थना को तो जवाब मिला है, कार्य तो परमेश्वर किया है, लेकिन एलिया मरा नहीं है, परमेश्वर ने उसको उठा लिया, उठा लिया। कितना भाग्य है ना, कितना भाग्य है। इसके लिए तो परमेश्वर बोलता है इसको पढ़ने वाला, इसके ऊपर ध्यान करने वाला भाग्यवान है, भाग्यवान है। दिन और रात इसके ऊपर ध्यान रखने वाला भाग्यवान परमेश्वर कहता है। कितना बड़ा भाग्यवान देखो एलिया। कारण क्या था? आपका मेरा ऐसा एक दुखी पुरुष था वो भी, फिर भी वो मरा नहीं, परमेश्वर लेके गया। कारण क्या था? वो परमेश्वर का हर बात मानता था, परमेश्वर का हर बात मानता था। कठिन होता होगा, दुख होता होगा, लोग आशा है, लोग बहुत कुछ बोला है,
लेकिन एलिया परमेश्वर का हर बात माना। परमेश्वर एलिया का प्रार्थना सुना अलग, मेरिकल हो गया अलग, और परमेश्वर साथ में लेके गिर गए। ऐसे ही परमेश्वर का दास था योना। योना परमेश्वर का बात माना नहीं माना। उसको ऐसा नंगा चलाओ, उसको ऐसा नहीं बोला तुम्हारे बेटा को दो, उसका ऐसा नहीं बोला एक ही साइड में सो जाओ, उसका ऐसा नहीं बोला तुम व्यभिचार औरत का साथ जाओ, ऐसा नहीं बोला, जाके प्रचार करो बोला। उसको भी योना को क्या होने लगा? परमेश्वर को पाए गुरगुराहट करने लगा, गुस्सा आने लगा। कितना बड़ा दंड देखो, 3 दिन मच्छी का पेट में रहने का। दांत नहीं कसता होगा, कपड़ा नहीं चेंज करता होगा, हाँ, खाना नहीं, पानी नहीं, बराबर श्वास नहीं, कितना बड़ा संकट में रहता होगा 3 दिन मच्छी पेट के अंदर। लेकिन जीवित रह के ये सब दंड परमेश्वर मच्छी का पेट के अंदर दिया। कारण क्या था? परमेश्वर का बात नहीं माना। परमेश्वर का बात माने लोग जीवन में आशीष को देखो, आशीष को पर आशीष, बड़ा बड़ा मिरेकल करते आगे गया। लेकिन योना देखो, योना 1:1-3 पढ़ो। यहोवा का यह वचन हाँ, अमित्ते के पुत्र योना के पास पहुंचा। उठकर उस बड़े नगर निनेवे को जा, निनेवे को जाओ और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तार्शीश को भाग जाने के लिए उठा और याफा नगर को जाकर तार्शीश जाने वाले एक जहाज पाया और बाड़ा देखकर उस पर चढ़ गया कि उनके साथ यहोवा के सम्मुख से तार्शीश को चला जाए। देखा, परमेश्वर का बात मानता है ये। क्या मांगा परमेश्वर ये आदमी से? एलिया का ऐसा कुछ मांग ना, यिर्मयाह से क्या मांगा? ऐसा मांग लिया। जाके निनिवे देश, निनिवे वालों को मन फिराने के लिए मैं क्या कहता हूँ, उसको जाकर प्रचार करो। लेकिन उसको वो मन में किधर जा रहा है? जाने के लिए तैयार हो रहा है तार्शीश। परमेश्वर समुद्र के ऊपर क्या भेजा? 4 में क्या लिखा है? तब यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई और समुद्र में बड़ी आंधी उठी, यहाँ तक कि जहाज टूटने पर था। देखा, बात नहीं माना तो क्या होने लगा? यही ऐसा ही है हमारे जीवन में भी। कभी कभी परमेश्वर की इच्छा नहीं हमको दुख देने का, परमेश्वर की इच्छा नहीं हमको बीमारी देने का, हमको संकट में डालने का, हमको आंसू। नो, इट्स नॉट लॉर्ड विल एट ऑल। लेकिन आपका भी हम परमेश्वर का बात नहीं मानता है, परमेश्वर करना पड़ता है। क्यों? तेरे को मन फिराने के लिए, तुम सुधारने के लिए, क्योंकि वो हमारे ऊपर प्रेम करता है। बड़ा समुद्र के ऊपर क्या कर दिया परमेश्वर ने? बड़ा भीड़ भेज दिया। कितना तकलीफ होने लगा उसका कारण। उसको बोट में रहते सबको नुकसान होने लगा, सबको तकलीफ होने लगा, सब चिल्लाने लगा, सब प्रार्थना करने लगा, रोने लगा। ये एक इंसान का कारण। कभी कभी अनेक लोग के जीवन में संकट आ सकते, पूरा बोट को उल्टा पुल्टा समुद्र में हुआ। फिर क्या होने लगा? 13 पढ़ो, 1:13। तो भी वे बड़े यत्न से खेते रहे कि उसको किनारे पर लगाए, परंतु पहुंच न सके, क्योंकि समुद्र की लहरें उनके विरुद्ध बढ़ती ही जाती थी। कभी कभी अनेक लोग हमको मदद करने की
आशा करेंगे, लेकिन उसमें भी कुछ नहीं हो सकता है। कारण क्या है? ये क्यों को क्या क्या कारण ये हो रहा है? परमेश्वर का बात नहीं माना, उसका कारण हो रहा है। वो लोग मदद करने के लिए तैयार था, मदद करने के लोग आया, लेकिन समुद्र में क्या होते जाता है? विरोध बढ़ते जा रहा है। कौन ये काम करता है उधर? परमेश्वर। ऐसा ही है हमारे जीवन में, हमारे जिंदगी में कभी कभी अनेक लोग रहेंगे आपको मदद करने के लिए, फिर भी नहीं हो सकता है। कारण क्या है? परमेश्वर का हम कुछ तो बात माना नहीं है, माना नहीं है। ये मदद करने के लोग मदद करते हैं, लेकिन समुद्र उनका विरोध उठने लगा, क्योंकि समुद्र के ऊपर भेजा वो तूफान को कौन है? परमेश्वर है। ऐसा ही कभी कभी हमारे जीवन में, हमारे जिंदगी में हमारे लिए अनेक लोग मदद करने के लिए भी हो सकता है, लेकिन परमेश्वर का प्रेम हमारे साथ नहीं है। वो किधर डालते मालूम नहीं पड़े। परमेश्वर हमारे साथ रहता है। इसके लिए मैं कहता हूँ, हमारा कार्य छोटा रहने दो, बड़ा रहने दो। हम छोटा लोग रहने दो, बड़ा लोग रहने दो, आदमी रहने दो, औरत रहने दो। हम हमारा मन का हम तैयार करेंगे, हम परमेश्वर का बात नहीं मानेंगे। बुक में आप बुक 3 में जाओ, देखो कैसा ये लोग सब विश्वास को देखो, ये लोग का विश्वास को देखो, कितना प्यार से परमेश्वर के ऊपर कितना प्रेम किया। तो ये बोल सकता है 17 और 18 आई थी ना, क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल न लगे, ना रहे, और न दाख लताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए, और खेतों में अन्न न उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां न रहे, और न थानों में गाय बैल हो, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मग्न रहूंगा, और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा हमारा मन को हमारा परमेश्वर का साथ ये होना बहुत जरूरी है। हम वो नहीं, ये नहीं, वो नहीं, ये नहीं, हम वो करना चाहिए, हम ये करना चाहिए, पहला वो कर देना चाहिए, पहला ये कर देना चाहिए। हमारे दिमाग में हम जाके हम क्या करने लगता है? टोकना लगता है। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है? वो सुनने में और 100 साल हमारे लिए आशीष है, आशीष है। परमेश्वर कभी नहीं भूलता है। वो कहता है उसका बुर्कता, उसका माता पिता को मैंने प्रॉमिस किया, तुम्हारा लोगों को मैं कानान देश पहुंचेगा करके। वो बात तो पूरा करने के लिए परमेश्वर मिस्र देश लोग को कानान देश लेके आया, लेकिन मेरा लोग ये सब देखने के बाद भी मेरा बात को नहीं माना, नहीं माना। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर बोलता है, प्रॉमिस किया, वो कभी बदलता नहीं है, अभी नहीं। परमेश्वर वो याद कर वो लोग लेके आया। ये योना देखो, कितना लोग हम देखा परमेश्वर का बात माना, लोग क्या क्या चाह पाया। लेकिन ये आदमी की परमेश्वर इतना कहता है, जाकर मैं क्या कहता हूँ उसको मेरे लोग को प्रचार करो। ये आदमी बात नहीं मानता है, वो दूसरा जगह जाने के लिए जा रहा है, और समुद्र के ऊपर परमेश्वर भेजता है, लोग मदद करने के तैयार है, लेकिन परमेश्वर समुद्र को क्या करता है? विरोध खड़ा कर दिया है। ऐसे ही हमारे जीवन में कभी कभी हम कभी परमेश्वर का बात नहीं मानता है। हमारे लिए मदद करने के अनेक लोग हो सकता है, लेकिन परमेश्वर है हमारा विरोध रहेगा तो हमारा लिए किसका प्रार्थना काम का? परमेश्वर से बढ़कर कौन है ये पृथ्वी के ऊपर? कोई नहीं है। इसके लिए मैं कहता हूँ, वो छोटा बात रहने दो, बड़ा बात रहने दो, हमारी बात में हमारा परमेश्वर का ऐसा काउंसलर कोई नहीं, कोई नहीं।
हमारा परमेश्वर हर रूप से हमको क्या कर सकता है, काउंसलिंग कर सकता है। इसके लिए हम उसका बात मानेंगे तो हमारे लिए क्या है, आशीष है, आशीष है। और एक आदमी की देखो नंबर 22 वर्स 9, ये लोग का साथ सोचते परमेश्वर नहीं जानते करके काम करते हैं, लेकिन परमेश्वर ढूंढ कर आता है। ये परमेश्वर नहीं जानते करके ये निनिवे जाओ बोले तो दर्श को जाता है, परमेश्वर समुद्र को ऊपर उसको गिरा दिया है। 3 दिन खाना नहीं, पानी नहीं, कपड़ा पैर बदलता नहीं है, कितना तकलीफ उठाया होगा। फिर परमेश्वर क्या बोला, वो जाके करना पड़ा, करना पड़ा। ये आदमी देखो परमेश्वर ढूंढ कर आ रहा है, देखो नंबर 22 वर्स 9। तब परमेश्वर ने बिलाम के पास आकर पूछा, तेरे यहाँ से पुरुष कौन है? हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर क्या आके पूछता है, तुम्हारा घर में एक आके बैठा है, वो कौन है? देखो इस्राएल का रखवाला ना सोता है ना उड़ता है, उसका नस्ल उसका लोग के ऊपर, उसका सभा के ऊपर, सभा का लोग के ऊपर 24 आवर्स फोकस है। रिमेंबर दैट। ये आया वो आदमी क्या के पूछता है, तेरा साथ आके बैठा है वो कौन है? और कहता है 22:12 पढ़ो। परमेश्वर ने बिलाम से कहा, तू इनके संग मत जाओ, उन लोगों को शाप मत दे, क्योंकि वे आशीष के भागी हो चुके हैं। हालेलुया। वो रॉन्ग पर्सन आया तुम्हारे घर में, तुम उसका साथ मत जाओ। मैं ऑलरेडी तुम किसको तेरे को पैसा देके लेके जाते उसको मैं ऑलरेडी आशीष दे दिया, तो मत जाओ। ये बात माना? नहीं माना, बात माना नहीं। उसको दूसरा रूप में समझाते और 2 दिन रुको और मैं प्रार्थना करता हूँ। किसका साथ? दूसरा किधर से रिकॉर्ड और ये तो आवाज आने वाला है, दूसरा कोई है? बात नहीं माना। वचन में लिखा यूदा 1:11-13 पढ़ो। उन पर हाय, क्योंकि वे काइन की सी चाल चले और मजदूरी के लिए बिलाम के समान भ्रष्ट हो गए हैं और कोराह के समान विरोध करके नष्ट हुए हैं। ये तुम्हारी प्रेम सभाओं में तुम्हारे साथ खाते पीते समुद्र में छिपी हुई चट्टान सरीखे हैं और बेधड़क अपना ही पेट भरने वाले रखवाले हैं। वे निर्जल बादल है जिन्हें हवा उड़ा ले जाती है, पतझड़ के निष्फल पेड़ है जो 2 बार मर चुके हैं और जड़ से उखड़ गए हैं। ये समुद्र के प्रचंड हिलकोरे हैं जो अपनी लज्जा का फेन उछालते हैं। ये डावाडोल तारे हैं जिनके लिए सदा काल तक घोर अंधकार रखा गया है। देखा ये किधर गया करके लिखा, घोर अंधकार नरक में। क्या कारण था? परमेश्वर ढूंढ कर आके कहते रहे तुम्हारे घर में आके बेटा कौन है? परमेश्वर कहते हैं उसका साथ मत जाओ, फिर भी वो बात नहीं माना। उसका कारण उसको परमेश्वर क्या दिया? घोर अंधकार दिया। परमेश्वर का बात मानने में कितना लोग आशीष पाया। देखो परमेश्वर को बात नहीं माना लोग कोई जय पाया है, खोया है, जीवन को खोया है, आशीष को खोया है, आरोग्य को खोया है।
परमेश्वर का प्यार को खोया है, परमेश्वर का बात माने लोग इधर भी जीता है उधर भी जय पाया है, आशीष पाया, आरोग्य पाया, जय पाया, विक्ट्री पाया, सब कुछ पाया। तो आप और मैं क्या करना चाहिए? ये सब इसमें परमेश्वर क्यों लिखे दिया? आज तक हम समझा नहीं होगा, आज परमेश्वर हमको क्लियरली समझा रहा है। इसका अंदर ही है ये सब, तुम्हारे हाथ में, तुम्हारे घर में, उसका अंदर ही है ये सब, परमेश्वर का मार्ग है। तो हम क्या करना चाहिए? वो छोटा पत्र में तो बड़ा पत्र में, ये तो सत्य है, ये मेरा स्टोरी नहीं है, आपका स्टोरी नहीं है, ये परमेश्वर का सत्य है। वो कहता है, यू नो ऑल दिस ट्रूथ, फ्री इन एवरीथिंग, यू आर फ्री इन एवरीथिंग, यही सत्य है। ये कभी का परमेश्वर हमको लिख के दे दिया, लेकिन हम जानता नहीं, हम भूल जाता है। परमेश्वर का आत्मा हमको बार बार क्या करता है? सिखाता है, दिखाता है, बताता है। यही मेरा सच्चा मार्ग है, इसमें जाएगा तो तुम आशीष पाएगा, इसमें जाएगा तो जय पाएगा, इसमें जाएगा तो तुम मेरे देश में प्रवेश कर सकता है, बताता है हमको। तो उसका जानकर, उसका बात मानकर वो मार्ग में जाएगा। सियोना देश हमारा है देश है।